टॉपिक वही है, आत्मिक युद्ध। आमीन। पर जो पाठ आज का है वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय, उसके 25 पद से लेकर उसके 34 पद तक हम लोग देख रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यूस चैप्टर 6 verses 25 onwards till 34। हाँ जी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? एक मिनट रुक जाए यहाँ पे। क्या लिखा है? Therefore I tell you, do not be anxious about your life। बोले हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। इसलिए लिखा है यहाँ पे, मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए अर्थात जीवन के लिए चिंता ना करना। कौन कह रहा है ये? प्रभु यीशु मसीह। You know, he's coming and whispering this in your ears today। वो आकर आपके कान में इस बात को कह रहे हैं, चिंता ना करना। Don't worry, don't be anxious। हालेलुया। और इन्हें ठान रखिए हम तो चिंता करेंगे। वो कह रहे चिंता मत करो। हालेलुया। और हम कह रहे हैं कैसे ना करो? आपको पता है मेरे पे क्या बीत रही है? आपको पता है मेरा भी ब्रेकअप हो गया, मेरी पति से लड़ाई हो गई, मैंने मेरी नौकरी में क्या समस्या चल रही है, आपको पता है। और वो फिर आपसे कह रहा है किसी भी बात की चिंता मत करो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राणों के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, क्योंकि प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर है। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग सबसे पहले जब हम बचपन में उठते थे तो सबसे पहली चिंता क्या होती थी उठते ही? आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है मम्मी ने। मम्मी की चिंता क्या होती थी? आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं। पापा की क्या चिंता होती थी? आज मैं ब्रेकफास्ट अपने बच्चों के लिए कैसे प्रोवाइड करूं। Isn't it? Isn't it? हर बाप माँ के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी कविताएं लिखी हैं, माँ के ऊपर, माँ के प्रेम के बारे में है ना। लिखा है माँ 9 महीने अपने बच्चे को अपने गर्भ में ढोती है और बाप दिमाग में। Isn't it? जितने फादर्स हैं अगर इस बात से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो प्लीज हाथ उठाना। गिव मी अ चीयर, गिव मी अ शाउट। जिस दिन से आपको पता चलता है कि आप पिता बनने वाले हैं, उस दिन से आप इस चीज का प्रयास करना शुरू कर देते हैं, हाउ यू आर गोइंग टू गिव द बेस्ट लाइफ टू योर चिल्ड्रन। हालेलुया। आई सॉ एक्सीलेंट मूवी यस्टरडे। कल मैंने एक बहुत अच्छी मूवी देखी, उसका नाम जर्सी है। आई विल इनकरेज अपनी फैमिली के साथ देखना, नहीं तो एक दिन मैं यहाँ पे चलाऊंगा। कितने बजे आएंगे? कल चला देते हैं इसको। कितने बजे शुरू करूँ बता देना आप लोग, अपने अपने टाइम के हिसाब से बताना। कितने बजे? 6 बजे। ओके। आप कितने बजे आएंगे? 5 बजे कह रहे 6 बजे। आप कितने बजे बेटा? मैं 6 बजे शुरू करूँगा तो आप कितने बजे आओगे? हैं? 4:30 आ जाओगे पिक्चर के लिए? शाबाश। Pastor Sujay, what time you will come when I show this movie? मेरे को ना बारी बारी रोक के चलानी पड़ेगी, इसलिए मैं दिखाता ही नहीं, क्योंकि कोई एक टाइम पे तो आएगा ही नहीं। बट दैट मूवी was such a unique movie। जिस मूवी को देखते हुए मुझे I could feel when I came to know that I'm going to become the father for the first time। जब मुझे पता चला कि जब मैं पिता बनने वाला हूँ पहली बार,
वो सारे इमोशंस मैं कैसे प्रोवाइड करूं, उसके जन्म से लेके आज तक। जानू बड़ा हो गया है, मुस्कान बड़ी हो गई है, साहिब है, साहिबा है, एवरी डे टिल दैट, उस दिन से लेके आज तक मैंने अपने बच्चों को अपने दिमाग में उठाया हुआ है। कैसे उनको सेटल करना है, कैसे उनको खुश करना है, कैसे उनकी हर आवश्यकता को पूरा करना है, कैसे उनके लिए घर बनाना है, कैसे उनको, समझ रहे हो, दिस इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, लगातार चलने वाला ये एक प्रक्रिया है पिता के लिए। पर मैं उस जब मूवी को देख रहा था और उसके बाद जब मैंने सोने से पहले वचन को सुनना शुरू किया, क्योंकि मैं वचन सुनते हुए सोता हूं, तो ये अध्याय मेरे सामने आया और यहां पर लिखा था, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, किसी, मेरे पीछे पड़ेंगे, कि अपने प्राणों के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीरों के लिए कि क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से बढ़कर नहीं। जिसका अर्थ है जिसने प्राण दिया है वो भोजन देना जानता है। बोले हालेलुया। And we try to do it our way. हम अपने प्रयास करते रहना चाहते हैं। और वो क्या कह रहा है? हेलो, किसी भी बात की चिंता ना करना। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। हाँ पढ़ो। आकाश के पक्षियों को देखो। क्या कहा है? आकाश के पक्षियों को देखो। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना काटते हैं, और ना खत्तों में बटोरते हैं, ना खत्तों में बटोर कर रखते हैं, इकट्ठा करते हैं। आगे, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। हालेलुया। आगे, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? Don't, every time we get anxious, every time we are worried, ध्यान से सुनना, हम अपने आप को डीवैल्यू कर रहे हैं। मैं हमेशा इस कहानी को सुनाता हूं। एक दफा दो चिड़ियां एक पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी, आपस में बात कर रही थी, और एक चिड़िया ने दूसरी चिड़िया से पूछा, ओ ये लोग इतने, ये जो मनुष्य हैं इतने परेशान क्यों हैं? हर कोई इतना परेशान क्यों है? तो दूसरी चिड़िया ने जवाब दिया, क्योंकि इनको नहीं पता कि इनका पिता है। हालेलुया। क्योंकि इनको नहीं पता कि इनका पिता है। If we just realize that we have a father, हमारे पास वो पिता है जो कहता है कि तुम्हारा जो प्राण है वो भोजन से बढ़कर है, और तुम्हारा शरीर जो है वो वस्त्र से बढ़कर है। हाँ या नहीं? हालेलुया। अगर आपके पास पैर ना हो, आप पैरों से चल ना पाओ, अच्छे से अच्छी जीन्स पहन लोगे, क्या वो अच्छी लगेगी? हालेलुया। अगर आपके सिर पर बाल ना हो, सॉरी नहीं, मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। वो क्या आपका शरीर वस्त्रों से बढ़कर है? अगर आपका शरीर वस्त्रों से बढ़कर है तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और जीवित परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हालेलुया। ये शरीर उसका मंदिर है। जब तक आप इस शरीर को उसका मंदिर ना बना लो, जब तक इस शरीर के अंदर परमेश्वर का आत्मा आकर वास ना करने लग जाए, आपका प्रयास व्यर्थ रहेगा। इसलिए आपको करना क्या है? आपको विश्वास करना है उसके शब्दों पर, उसकी वाणी पर, उसके वचन पर। वो आपसे कह रहा है किसी भी बात की चिंता मत करो। आगे क्या कह रहा है? पढ़िए। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? तुम्हें कौन है जो चिंता कर कर अपनी आयु में एक घड़ी बढ़ा सकता है? पीछे ले जाओ। हालेलुया। हालेलुया। कोई है? ये सवाल है, क्वेश्चन है आपसे और मुझसे। क्या हम में से कोई है जो चिंता कर कर अपनी आयु का एक दिन बढ़ा सकता है? कोई है तो अपना हाथ उठा दे।
नहीं है, हम में से कोई भी नहीं है। फिर क्या लिखा है आगे? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना कातते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। हालेलुया। जब परमेश्वर आगे, हाँ, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। हालेलुया। I just want to bring your focus to God. सेल्फ रिलायंस जो है एक हद तक ठीक है, पर अगर अभी मैंने क्या बताया था कि आई कैन डू ऑल थिंग्स, अगर मैं ऐसा बोलता हूं आई कैन डू ऑल थिंग्स, तो इसका अर्थ क्या है कि मैं घमंडी हूं। ये मेरा घमंड दर्शा रहा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं जी। पर जब उसके साथ मैं बोलता हूं मसीह यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है, तो ये मेरी सबमिशन दिखा रहा है, ये मेरा समर्पण दिखा रहा है। आप अगर परमेश्वर के आगे समर्पित हो जाओगे तो वो आपको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। उसने कहा है परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करो तो मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। आपको करना सिर्फ इतना है, सिर्फ ये बोलना है प्रभु मैं अपने आप को, अपनी इच्छा को आपके हाथों में सौंप देता हूं। हालेलुया। इफ यू सैक्रिफाइस योर विल, ध्यान से सुनना, he will plant his will into your heart। जब आप अपनी इच्छा को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देते हैं तो परमेश्वर आप अपनी इच्छा को आपके हृदय में डाल देता है, और वो आपकी इच्छा से कहीं बड़ी है और आपकी इच्छा से कहीं बेहतर है। आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा है? इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। आगे, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। क्या लिखा है? पहले। पहले का मतलब क्या होता है बेटा? फर्स्ट तो ट्रांसलेशन हो गया। पहले का मतलब जिससे पहले कुछ नहीं है। आमेन। फर्स्ट इज फर्स्ट इन ऑल लैंग्वेजेस। अगेन, पहला काम जो आपको दिया गया है, पहले का मतलब पहला ही, जिससे पहले आपका दूसरा कोई काम नहीं होना चाहिए, उससे पहले आपकी कोई और प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए और कोई प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। प्रभु कह रहे हैं पहले क्या कर, जोर से बोलिए, स्वर्ग राज्य और उसकी धर्म की, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। कौन सी वस्तुएं? जो तुम चाहते हो, जो तुम डिजायर कर रहे हो। वो आपकी इच्छा को मारेगा नहीं, पर जब आप उसकी इच्छा को अपनी इच्छा बना लोगे तो वो आपकी इच्छा को पूरी कर देगा। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। जब आप अपनी इच्छा के पीछे भागोगे तो उसकी इच्छा को कभी पूरा नहीं कर पाओगे, परंतु जब आप उसकी इच्छा को पूरा करना शुरू कर दोगे तो आपकी प्रत्येक इच्छा को वो पूरा करना शुरू कर देगा। बोलो हालेलुया। इसलिए लिखा पहले, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, राइचियसनेस है। लिखा है सीक ye first the kingdom of God and his righteousness। हालेलुया। धर्म का मतलब ईसाई धर्म से नहीं है, गलती मत कर लेना। ईसाई धर्म के पीछे भागोगे तो जाके नरक में पहुंच जाओगे, धर्म के पीछे भागोगे तो। हालेलुया। रिलीजन के पीछे भागोगे तो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म स्थापित करने के लिए नहीं आया, वो संबंध स्थापित करने के लिए आया। बोले हालेलुया। 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 आगे, अतः कल की चिंता ना करो। कल की चिंता ना करो। जोर से बोलो, कल की चिंता ना करो। जोर से ना करो। अपने साथ वाले को भी बता दो, ये पीछे वाले को भी बता दो। सारे पीछे देखने लग गए। अरे एक दूसरे को देखकर पहले वेट करो आगे वालों का, है ना। कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। हालेलुया।
आज के लिए आज का दुख काफी है, इसकी चिंता करो. Worry about today. And what is that worry? That how should I give all my anxieties and problems to God? मैं कैसे अपनी सारी समस्याओं को और अपनी सारी चिंताओं को प्रभु को दे दूं. इस बात की चिंता करो कि मैं सरेंडर कैसे करूं, अपने अहम को कैसे तोड़ूं, अपने घमंड को कैसे तोड़ूं, कैसे इस बात को कन्फेस करूं कि प्रभु समस्या मुझ में है, समस्या मुझ में है. प्रभु जी ने एक आदेश दिया, मत्ती उसके 16वें अध्याय के 24वें पद को अगर देखेंगे उसके 26 तक. तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, 24 से 26 तक. यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे. हाँ. और अपना क्रूस उठाए. हाँ. और मेरे पीछे हो ले. ओके. अपने आप का इनकार करे. यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, पहला काम क्या करना है? अपने आप का इनकार करना, अपनी खुदी का इनकार करना है. और फिर क्या करना है? अपना क्रूस उठाए. अपना क्रूस उठाए. क्रूस किस चीज से आइडेंटिफाई? व्हाट इज क्रॉस? क्रॉस इज द प्लेस वेयर यू सैक्रिफाइस योर फ्लेश. क्रूस वो जगह है जहां पर आप अपने जिस्म को या अपने शरीर को कुर्बान करते हैं. हाँ कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर को क्रूस पर कुर्बान किया. जीसस सैक्रिफाइस्ड हिज फ्लेश ऑन क्रॉस. हाँ कि नहीं? क्रॉस इज अ प्लेस वेयर यू आर सैक्रिफाइसिंग योर फ्लेश, जहां पर आप अपने शरीर को कुर्बान कर रहे हैं. क्योंकि प्रभु का वचन कहता है पाप क्या है? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड. इसको परमेश्वर क्या कहते हैं? पाप. व्हाट इज सिन? लस्ट ऑफ आइज, लस्ट ऑफ फ्लेश एंड प्राइड ऑफ लाइफ. ये चीजें हैं जो आपको पाप में लेकर जाती हैं. शरीर आपको पाप में लेकर जाता है. जब आप अपने शरीर का इनकार करते हैं, जब अपने आप शरीर को डिनाई करते हैं, उसको डिनाई करने का तरीका प्रभु जी बता रहे हैं कि अपना क्रूस उठा लो. कैरी योर ओन क्रॉस. यीशु मसीह का क्रूस गले में मत लटकाओ. कहीं नहीं कहा. हम लोग यीशु मसीह का क्रूस लटका लेते हैं, उस पर यीशु मसीह मरा पड़ा रहता है. हमारा यीशु मसीह जी उठा. हालेलुया. वो क्रूस पर नहीं है. यहां पर प्रभु ने कहा था, आज्ञा दी थी कि अपना क्रूस उठाओ, जिसका अर्थ क्या था कि आपको अपनी खुदी का इनकार करना है, सरेंडर करना है. पौलुस की तरह, अब मैं नहीं, मुझ में मसीह यीशु जीवित है. हालेलुया, हालेलुया. पर क्रूस पर जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने एक काम किया था. ध्यान से सुनना. प्रभु यीशु मसीह, हम सब क्रूस के पीछे भागने लग जाते हैं बिना क्रूस की तैयारी के. आपको याद होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने जब आखिरी फसह खाई, उसके बाद वो अपने चेलों के साथ किस जगह गया था? हाँ, गत्समनी बाग के अंदर. गत्समनी बाग के अंदर क्यों गया था वो? Why did Jesus enter into Gethsemane? क्या करने के लिए? क्या बोला था अपने चेलों को? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो. हम लोग क्रूस उठाना चाह रहे हैं पर गत्समनी जाना नहीं चाह रहे. Jesus went into Gethsemane to pray. वो गत्समनी के बाग में प्रार्थना करने के लिए गया और वो इतनी गंभीर प्रार्थना कर रहा था कि उसका पसीना, वो इतना व्याकुल था कि उसका पसीना लहू की मोटी मोटी बूंदों के रूप में गिर रहा था. इंटेंसिटी ऑफ प्रेयर. प्रार्थना. आप प्रार्थना करते कितने लोग प्रार्थना करते हैं? प्रभु जी कितनी देर के लिए बोल के गए थे प्रार्थना करना? क्या तुम मेरे साथ, क्या बोला था चेलों के पास आकर? क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी का मतलब 1 घंटा होता है. ओके. क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भी नहीं जाग सके? कितने लोग हैं जो 1 घंटा बैठ के प्रार्थना करते हैं लगातार? आमीन. देखो हाथ कितने कम हो गए. आर यू स्पेंडिंग टाइम विद गॉड? क्या आप उस क्रूस को उठाने के लिए सामर्थ्य मांग रहे हो? क्योंकि क्रूस आपको एक्सपोज करेगी, आपकी वीकनेसेस को एक्सपोज करेगी.
Hallelujah. What will cross do? Cross will expose your weaknesses. क्रूस पे परीक्षा है. यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले और हमें भी बचा ले. हालेलुया. क्रूस पर से उतारा तो हम तेरा विश्वास कर लेंगे. समझने की कुछ. आप जब क्रूस उठाते हैं बिना प्रार्थना के तो आप परीक्षा में विफल हो जाते हैं. क्रूस से पहले गत्समनी का होना जरूरी है. और क्या लिखा है? यदि तुम, कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस, अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे ले. और दूसरी गॉस्पेल में क्या लिखा है? यदि तुम प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं हो लेते तो मेरे शिष्य नहीं हो. प्रतिदिन, एवरी डे. अगर प्रतिदिन आपको क्रूस उठाना है, इसका अर्थ क्या हुआ? प्रतिदिन आपको गत्समनी में जाना पड़ेगा. उस गत्समनी के अंदर परमेश्वर आपको आपके आत्मिक हथियार देंगे. Hallelujah. Hallelujah. In that Gethsemane, in the time of prayer, God is going to give you your spiritual weapons. जबकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं हैं, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थी हैं. बोले हालेलुया. क्योंकि आपकी लड़ाई लहू और मांस से है ही नहीं, आपकी लड़ाई दुष्टता की आत्मिक सेना में से है जो आकाश मंडल में है. हालेलुया. धोखा मत खाना. हालेलुया. धोखा मत खाना. If you're not prepared for cross, you will be defeated on cross. Hallelujah. Because cross will expose you. पास्टर टी जेक्स बता रहे थे, एक दफ़ा उन्होंने बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की, करीब 52,000 महिलाओं की कॉन्फ्रेंस थी. उसके बाद वो सब लोग जब जा रहे थे, पूरे एयरपोर्ट भर गया उनको छोड़ने के लिए. सोचो 52,000 औरतें अगर एक एयरपोर्ट के ऊपर आ जाएं और वो सब वहाँ पर दुआ कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, लोगों के ऊपर हाथ रख रही हैं, लोग नीचे गिर रहे हैं, चंगाई पा रहे हैं, शिफा पा रहे हैं, पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, तो कैसा माहौल होगा. और पास्टर टी जेक्स वहाँ से जा रहे हैं, सब उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, कोई हाथ मिला रहा है, कोई फोटो खिंचा रहा है. ये हो ही रहा था कि अचानक से उनको आकर जो सिक्योरिटी थी एयरपोर्ट की, उन्होंने घेर लिया. क्या किया? टी जेक्स अपनी फैमिली के साथ थे, अपनी मदर, अपनी वाइफ, अपने बच्चों के साथ थे. ध्यान से सुनना. उनको आकर घेर लिया और जब वो उनको एकांत में लेकर जा रहे थे पीछे अकेले में, तो उनको बोला कि आप सब में से किसी एक के बैग के अंदर क्या है? पिस्तौल निकली है. क्या निकली है? जोर से बोलो. क्या निकली है? क्या निकली है? क्या निकली है? पिस्तौल. सब वो परेशान हो गए. किसने? तो उनकी मम्मी कहती हाँ, वो मैं छोटी सी पिस्तौल अपने पर्स में रख के लेकर आई थी. क्या बोली? छोटी सी पिस्तौल अपने पर्स में रख कर लेकर आई थी. ध्यान से सुनना. आपके पास आत्मिक हथियार हैं? कितने लोग कहते हैं कि हमारे पास आत्मिक हथियार हैं? कितने लोग जानते हैं कि आपके लिए आत्मिक हथियार परमेश्वर ने दिए हैं दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से लड़ने के लिए? डीमंस के साथ, इवल स्पिरिट के साथ, शैतान के साथ, लूसीफर के साथ लड़ने के लिए आपके लिए परमेश्वर ने आत्मिक हथियार दिए हैं. पर वो पता आप एक्टिवेट कब करते हो? मैं बता रहा हूं आपको. वो एक्टिवेट सिर्फ चर्च के अंदर आके करते हो. करते कि नहीं करते? चर्च के अंदर आकर आप स्तुति भी कर रहे हो, वचन भी सुन रहे हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो. यहां पर वो एक्टिवेटेड है. यहां से बाहर जाने के बाद आप भूल जाते हो. अब टी जेक्स की मदर के ऊपर उनको बहुत गुस्सा आया. अब वो देखने लगे कि वो बैग लेकर आया गया, बैग खोज रहे हैं, वो निकाल रहे हैं. तो उनके ऊपर उनकी मदर की बाइबल है, बाइबल के नीचे उनके मेकअप का सामान है, टिश्यूज हैं, टिश्यूज के नीचे एक छोटा सा बैग है. छोटे से बैग के नीचे, सबसे नीचे वो पिस्तौल पड़ी है. तो टी जेक अपनी मदर से कह रही कि माँ, ये पिस्तौल आपने सबसे नीचे रखी है, अगर हम पर कोई हमला कर दे, मान लो हम पर कोई हमला कर दे, तो आप उसको बोलेंगे रुक, अभी मैं पिस्तौल निकालूंगी, रुक जा, अभी मैं पिस्तौल. कहाँ है मेरी पिस्तौल? कहाँ है? पहले सारा सामान बाहर निकालूं, फिर पिस्तौल लगा के, तब तक तो गोली मारकर चला जाएगा. हाँ कि नहीं? आपके और मेरे साथ ऐसा नहीं होता? हम क्यों हार रहे हैं? हमारे फाइनेंसेस पर अटैक हो रहा है, हम हार रहे हैं.
हमारे शरीर पर अटैक हो रहा है, हम हार रहे हैं क्योंकि हम ढूंढने लग जाते हैं अब क्या करना है। अरे कहां गया, अरे कहां गई मेरी पिस्तौल, अरे कहां गई मेरी तलवार, अरे कहां गई मेरी झिलम, कहां गई मेरी ढाल। हम ढूंढना शुरू करते हैं और तब तक शैतान हमारी गर्दन लेकर चला जाता है। प्रभु के लोगों, हालेलुया। क्रूस आपकी कमजोरियों को एक्सपोज करता है। When was the last time you used your spiritual weapons? आपने अपने आत्मिक हथियारों का इस्तेमाल कब किया था? आत्मिक हथियार होना और आत्मिक हथियार चलाना दो अलग बात है। मैंने आपको एक कहानी बताई थी, एक पाजी साहब थे, किसी के घर गए प्रार्थना करने के लिए। काफ़ी टाइम बाद उनके घर गए थे, क्योंकि काफ़ी समय से वो 1 साल से उनके चर्च नहीं आए थे। तो उनके पास गए वो, उन्होंने जाकर बोला कि चलो ठीक है प्रार्थना करते हैं, बाइबल लेकर आइए। और पूरा घर बाइबल ढूंढने लग गया। क्या ढूंढने लग गया? बाइबल। तो काफ़ी देर के बाद ऊपर शेल्फ में से एक बाइबल मिली और वो झाड़ते हुए उसको लेकर आए और सामने दिया, ये बाइबल है। उन्होंने बाइबल खोली तो उसमें से उस घर की नानी का चश्मा निकल कर बाहर गिर गया। तो नानी कहती, ओ मैं 6 महीने से अपना चश्मा ढूंढ रही हूँ। क्या बोली वो? 6 महीने से अपना, यानी उस घर के अंदर बाइबल कब पढ़ी गई थी? आपके घर में बाइबल कब पढ़ी गई थी लास्ट टाइम? कब आपने बाइबल खोली थी और सब बैठे थे एक साथ, आपने बाइबल का पाठ किया था? किया था? किया था। परमेश्वर क्या वचन आपको दिया, किस वचन को आपने इस्तेमाल करना शुरू किया? हालेलुया। आपके घर में बीमारी आती है तो आपके मुंह पे से वचन क्या निकलता है? क्या निकलता है? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। आपको पता ही नहीं, क्या वचन बोलोगे? हाँ, क्या? कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। हालेलुया। और कैसे लड़ना सिखाया था? अगर आपके घर में कोई बीमार आया है, बीमार आपके घर में बीमारी है, तो लड़ने के लिए क्या करना है? प्रार्थना। क्या करना है? कितने लोग प्रार्थना करते हैं जब उनके घर में बीमारी आती है? प्रार्थना करते हो? बाइबल में कहां लिखा है कि तुम्हारे घर में बीमारी है तो प्रार्थना करना? कहां लिखा है? कहां लिखा है? हेलो, क्या लिखा था? विश्वास करने वालों के वो क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे? नहीं, क्या करेंगे बताओ तो? बीमारों पर प्रार्थना करेंगे। क्या लिखा है? प्रार्थना कब करनी है? लड़ाई से पहले या लड़ाई में? ठीक है, आप मुझसे लड़ने के लिए आ रहे हो, 4 लड़के मेरे को मारने के लिए आओ, जल्दी से उठ के 4 लड़के जल्दी से मारने के लिए आओ, जोर से मारने के लिए आओ। और मैं घुटने, क्या होगा? क्या होगा? मैं घुटने टेकूंगा। ये मेरा, ये लड़ाई, दिस इज, क्या ये लड़ने का तरीका है? क्या ये लड़ने का तरीका है? इज दिस द वे टू फाइट? शैतान का क्या करो? शैतान के आगे घुटने टेक दो, वो तो भाग जाएगा, ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? शैतान का क्या करना है बाजी? आप क्या कर रहे हो? शैतान ने आपके फाइनेंस पर अटैक कर दिया, आप प्रार्थना कर रहे हो। शैतान ने आपके शरीर पर अटैक कर दिया, बीमारी भेजकर आप प्रार्थना कर रहे हो। हेलो, प्रार्थना करने का समय उससे पहले था। हालेलुया। ये लड़ने का समय है, ये लड़ने का समय है। तब आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है लेकर स्थिर हो जाओ। आप समझ रहे मेरी बात को? हम क्यों हार रहे हैं? क्योंकि अब लड़ने से पहले सरेंडर करें, घुटने टेक दिए। क्यों आपके अंदर जलन नहीं आ रही? मेरे घर में शैतान कैसे आ सकता है? आपके घर में चोर घुसते हैं, आप क्या करते हो? बैठकर दुआ करने लग जाते हो। आंखें बंद करो, घुटने टेक कर दुआ करने लग जाओ। शैतान पूरा का पूरा आपका घर का सामान सफाएगा। चोर जो है सबको चोरी करके भाग जाएगा। आप खुश रहना, हाँ जी अच्छा, हम तो अच्छी दुआ की, अच्छी दुआ की हमने। क्या करोगे? क्या क्या करोगे बेटा?
आपके घर में चोर आए, क्या करते हो? हैं? पकड़ेंगे उसे। फिर क्या करेंगे? प्यार करेंगे ना? ओके। आप क्या करोगे? आज भी ठीक। एक तो सच्चा आदमी हमारे यहाँ पर है। आप क्या करोगे सिस्टर? कुटाई करेंगे। आप भी कुटाई करोगे? कितने अच्छे विश्वासी मेरे को दिए परमेश्वर। आप क्या करोगे बेटा? नेचुरल रिएक्शन है ये। आप के घर के अंदर आकर, अब जितने भी भाई हैं और बाप हैं, मैं उनसे बोल रहा हूं, आपकी बेटी से कोई चेन छीन कर लेके जा रहा है गले से, आप क्या करोगे? आप खड़े हो, ले जा, क्या करोगे? शैतान जब आपके परिवार पे, आपकी बेटी पर, आपकी बीवी पर, आपकी बहन के ऊपर आक्रमण करता है, आप क्या कर रहे होते हो? इफिसियों उसका 6वां अध्याय 10वें पद में से, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने प्रार्थना करते रहो, है ना? ऐसे लिखा है। आप तो घुटने टेक के बैठ जाते हो। शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। फिर क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के थोड़े से हथियार, थोड़े से लिखा है, पढ़ो जोर से। फिर मैं क्यों पढ़े जा रहा हूं? पढ़ो, सामने ही आपके, जोर से पढ़ो। हाँ, 10 से पढ़ो, 10 से। इसलिए हाँ, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। बेटा बाइबल में से नहीं, स्क्रीन में से पढ़ो। चलो। हाँ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सारे एक साथ, 1 2 3। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। और किससे आपकी लड़ाई? लहू और मांस से नहीं है, मम्मी और पापा से नहीं है, बच्चों से नहीं है, किससे? प्रधानों से और क्या लिखा है यहाँ पे? क्योंकि हमारा मलयुद्ध, हमारी लड़ाई, हमारी बैटल लहू और मांस, अर्थात लहू प्राण, मांस शरीर से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश मंडल में है। ये लोग हैं जो आपसे लड़ाई कर रहे हैं। ये लोग हैं जो आपके घर में सेंध लगा रहे हैं। ये लोग हैं जो आपके घर की पीस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आपकी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये कौन है? हालेलुया। प्रधानों से, दुष्ट आत्माओं का प्रधान कौन है? लूसीफर। पहचानो आपकी लड़ाई किससे है? आपकी लड़ाई शैतान से है, अंधकार और इस उसके अधिकारियों से। उसके अधिकारी कौन है? डीमंस। उसके बाद कौन है? इस संसार के अंधकार की हाकिमों। डीमंस के नीचे इवल स्पिरिट्स, दुष्टता की आत्मिक सेनाएं जो आकाश में है। अब ध्यान से सुनना, कितने लोग फोन्स का इस्तेमाल करते हैं? सेल फोन्स का कितने लोग करते हैं? ओके। जब आप सेल फोन इस्तेमाल करते हैं और हम एक दूसरे से बात करते हैं फोन के द्वारा, कैसे बात होती है? तार तो कोई भी नहीं है, कैसे बात हो रही है? हाँ, नेटवर्क के द्वारा। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा कैसे बात हो रही है? कौन है? सेवीटेक कोई भी नहीं है हमारे पास। सैटेलाइट के थ्रू कैसे? कैसे? कोई एक्सप्लेन कर दो मुझे, कैसे बात हो रही है? मैंने फोन डायल किया, ठीक है जी, और मैं इंग्लैंड में इनके पापा से बात करना चाहता हूं, बिना तार के मैं बात कर पा रहा हूं। मैंने नंबर डायल किया, वो सैटेलाइट से गया और इनके पापा के पास किससे गया? कैसे गया? आकाश से।
कितने लोग अपने फोन के ऊपर मूवीज देखते हैं? मूवीज, ओके। कितने लोग सिर्फ अच्छी मूवीज देखते हैं? सिर्फ अच्छी, ओके। कोई वॉयलेंस नहीं होती उसके अंदर, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, छोड़ो। हु इज कंट्रोलिंग द एयरवेज? ये आसमान के रास्ते पर कौन रह रहा है? दुष्टता की आत्मिक सेनाएं। कहां से आपके घर के अंदर दुष्ट आत्माओं का प्रवेश हो रहा है? ज्यादातर आपके फोन्स या सैटेलाइट टीवी के द्वारा। आपने इस्तेमाल किया। आजकल ब्रेकअप्स किस पे होते हैं? फोन पे ही नहीं हो जाते? कितने लोगों के ब्रेकअप फोन पे हुए? हाथ उठाना। सच? आप क्यों हाथ उठा रहे हो? तो नहीं कह रहे हैं। कितने लोगों के ब्रेकअप फोन पे हुए? एक जने ने हाथ उठाया है, 2 3, बाकी सब बच्चे बच्चे है ना। किसी का ब्रेकअप फोन पर नहीं हुआ। कितने लोगों की लड़ाई फोन पर होती है? चाहे मम्मी से, चाहे पापा से, चाहे बहन से, चाहे भाई से, चाहे आपके रिलेशनशिप में या हस्बैंड वाइफ की। कितने लोगों की लड़ाई फोन पर होती है? फोन पर जो लड़े, कौन कंट्रोल कर रहा है? और कितने लोगों की लड़ाई जो टेक्स्ट पे होती है, मैसेजेस पर, ठा 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 ठा। क्यों? कैसे? आपने मजाक में कुछ लिख लिया, उसने समझा ही नहीं और वो लड़ने लग गया आपसे। ऐसा हुआ है कभी? आपने मम्मी को कुछ भी मजाक में लिख दिया, उन्होंने गलत समझ लिया और आपकी अगर चप्पल से पिटाई हो गई। किस किस की हुई है चप्पल से पिटाई? सच बताना, जिन्होंने चप्पल खाई अपनी मम्मी की। कितना खाना चाहते हैं? और थैंक यू चप्पल के लिए कि फोन पे नहीं आती, वरना हर रोज पड़ रही होती। मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये आत्मिक युद्ध है। ये शारीरिक लड़ाई नहीं है। अगर आपको पता चले कि शारीरिक लड़ाई है तो क्या करोगे आप? आकर उसको सबसे पहले बता दिया कि हम, क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। अगर कल को आप आओ और आकर ये मुझे गालियां देने लग जाए अकारण, दे सकते हो अभी गाली? कोई अभी नहीं, बाहर दे सकते हो? फिर कब? फोन पे? अच्छा, आपने च्याऊ म्याऊ बोलना बस आके मुझे, ठीक है? समझ लेना ये जो भी गंदी से गंदी गाली मुझे दे रहा है, ठीक है? आप सोच लेना जो गंदी से गंदी गाली आपको पता है ना? कितने गंदे सोचते हो आप लोग। अभी तो उसने दी भी नहीं, आपने गालियां सोचनी भी शुरू कर दी। सीरियसली? हाँ चलो, च्याऊ म्याऊ बोलना आपने। नहीं, आप च्याऊ म्याऊ बोलोगे। चाऊ माऊ नहीं, च्याऊ म्याऊ। मान लो ये मुझे गालियां दे रहा, अब मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु का वचन क्या बता रहा है? हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। ये अकारण मुझको गालियां दे रहा है, अकारण मुझसे लड़ रहा है, अकारण मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, तो मेरा काम क्या होना चाहिए? हाँ, मुझे शत्रु को पहचानना है। शत्रु कौन है? ये शत्रु नहीं है, ये मेरा बेटा है। ध्यान से सुनना, अगर ये एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, चाहे वो गालियां हो, चाहे ज्यादा सोना हो, चाहे वो एक कोने में बैठे रहना हो, आपको पता होना चाहिए कि दुष्ट आत्मा इसको अपने वश में कर रहा है। इफ ही इज डूइंग एनीथिंग आउट ऑफ नॉर्मल, स्वाभाविक से अगर अलग ये कुछ कर रहा है, जरूरी नहीं है ऐसे ऐसे ही करेगा तो अब आपको पता चलेगा इसमें दुष्ट आत्मा है। आप समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे तो बोलेंगे हालेलुया। मुझे क्या करना है? यीशु मसीह के नाम से शैतान, हालेलुया। क्योंकि विश्वास, क्या लिखा है इफ्सियों उसका 16 के 17 में क्या लिखा है? विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। क्या करेंगे वो? क्या करेंगे? विश्वास करने वालों के क्या चिन्ह होंगे? याद नहीं आ रहा है ना, तभी तो कह रहा हूं कहां रखी है पिस्तौल मेरी। अब ढूंढ रहे हैं, पिस्तौल ढूंढ रहे हैं सारे। हाँ जी, किसने बोला? वो मेरे नाम से ये छोटा सा काम करना है,
कितना छोटा काम था ये, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को ना जी, हम तो पादरी साहब को ढूंढेंगे, पादरी साहब वो पास्टर जी किधर, मेरे कुड़ी करना क्या था? आपकी बेटी पर किसी ने आक्रमण किया, आपके बेटे पे किसी ने आक्रमण किया, आप ढूंढ रहे हो किधर किधर किथे 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 जाओ, किथे लेके जाओ, पादरी साहब किथे हैं, पादरी साहब, बिशप साहब, पोप साहब, ये साहब, वो साहब, तोप साहब। जबकि प्रभु का वचन क्या कह रहा है? विश्वास करने वालों के ये किसके चिन्ह होंगे? पास्टर्स के, प्रॉफिट्स के, अपोस्टल्स के, इवेंजलिस्ट के, टीचर्स के, किसके चिन्ह होंगे? विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। पर वो कब होगा? जब आपके जीवन में गतसमनी है। सुन रहे हैं तो बोलेंगे हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ, बैठ जाओ बेटा, परमेश्वर के साथ चरणों में बैठकर उससे सीख रहे हैं, तब आपके घर में खड़का भी होगा ना, दुष्ट आत्मा बाहर खड़का भी करेगी, आपके आत्मिक कान खुल जाएंगे, आपके विश्वास की ढाल उड़ जाएगी, आपकी आत्मा की तलवार आपके हाथ में आ जाएगी। हालेलुया। बढ़ के दिखा, मैं खिलौता थे, आजा। तू तो तलवार और भाला लेकर आता है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। हालेलुया, हालेलुया। उस समय आप एयरपोर्ट के अंदर नहीं ढूंढोगे कहां गई कहां गई कहां गई, कितने तो रखी थी, बाइबल कहां है, बाइबल कहां है, बाइबल कहां है। अगर वो यहां नहीं है, अगर वो यहां नहीं है, तो आपके हाथ में जो व्यर्थ है, ध्यान से सुनना, आपके मुंह से वचन निकलना चाहिए। हालेलुया। शैतान अपने आप को आपके सामने प्रकट करना शुरू कर देगा, रिवील करना शुरू कर देगा। घुटनों पे उसके जाने की बारी है, आपके नहीं। जब आप घुटनों पे रहते हो तो आप किसी के सामने भी खड़े हो सकते हो। बोलो हालेलुया। अगर आपके जीवन में गतसमनी है तो क्रूस आपको हरा नहीं सकती, क्रूस आपके लिए विजय की पहचान बन जाएगी। बोले हालेलुया। शैतान ने क्रूस पर यीशु मसीह को हराना चाहा, और यीशु मसीह क्या कर रहे थे? पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। क्यों माफ कर रहे थे? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्यों माफ किया? अगर मेरे साथ निकालेंगे दूसरा करंथियों उसका 3 अध्याय, दूसरा करंथियों 2 अध्याय उसके 11वां पद, कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कि शैतान का हम पर दाव ना चल सके, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। उससे पहले पढ़ोगे क्या लिखा है? जिसका तुम कुछ माफ करते हो, पढ़ो। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। प्रभु ने क्षमा क्यों किया? क्योंकि उसकी युक्तियों को जानता था। और शैतान सबसे बड़ा जो उसका हथियार है वो है कि हम क्षमा नहीं कर पाते हैं। हम मनुष्य से लड़ना शुरू कर देते हैं, हम मनुष्यों के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, हम मनुष्यों पर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। हमारा काम क्या है? कि हम क्षमा करें। बोले हम क्षमा करें। हम अपने शत्रुओं को क्षमा करेंगे। जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई हम उनको क्षमा करेंगे।